नमस्कार उत्तराखंड। आप देख रहे हैं राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, लंबे समय से जिस कार्यक्रम की आप लोगों को प्रतीक्षा थी, खेलेगा और जीतेगा उत्तराखंड, जहां पर हम उत्तराखंड के प्रतिभावान युवाओं को मौका देंगे उनके ज्ञान के बदले पैसे जीतने का। इसके लिए हमने नामांकन करवाए थे और पहले सीजन में हम कुल 3 से 5 एपिसोड हमारा शूट करने का लक्ष्य है। और पहले एपिसोड में आज हमारे साथ उत्तराखंड के युवा कवि योगाचार्य मनोज पांडे जी हैं। इनके साथ आज हम खेलेगा और जीतेगा उत्तराखंड खेलेंगे। तो सबसे पहले एक नज़र मनोज पांडे जी से आपका परिचय करवाते हैं। जी पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने हमको इतनी बड़ा सौभाग्य दिया। बिल्कुल, तो सौभाग्य के साथ साथ हम तो चाहेंगे कि आप काफ़ी कुछ यहाँ से जीत के भी लेकर के जाएं और अपने ज्ञान के बलबूते जो है आप वो कर सकते हैं। वीडियो में मैं आगे बढ़ूँ, इस एपिसोड को आगे बढ़ाएं, आपको बता दूं कि हमारे पास यहाँ पर कुल 10 सवाल होंगे और हर सवाल के बदले आपको 100 रुपये मिल सकता है जी। और एक आपको लाइफलाइन मिलेगी, यानी आप एक किसी सवाल को स्वैप कर सकते हैं, उसके बदले दूसरा सवाल ले सकते हैं। लेकिन जितने आप सवाल जो है स्वैप करते जाएंगे, फिर आपका पूर्णांक जो है वो घटता चला जाएगा। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि अभी राष्ट्र नीति के पास बहुत ज़्यादा बजट भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ देने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, चेक बुक पांडे जी आपके लिए यहाँ पर है और ये मेरी चेक बुक है और आज देखना चाहता हूँ कि मैं आज कितने की आप इसमें से धनराशि लेके जाइएगा। तो आइए ज्यादा विलंब न करते हुए शुरुआत करते हैं आपके अपने कार्यक्रम खेलेगा और जीतेगा उत्तराखंड की। तो पांडे जी, आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। कोई घबराहट तो नहीं है? अभी तो कोई नहीं है सर। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ऑप्शन आपको पता है कि यहाँ पर कोई किसी प्रकार का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो पांडे जी, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर के आएंगे, ठीक है, यहाँ पर हम एक एक करके। तो पहला सवाल जो हमारा है वो है कि भैया क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरकाशी, चमोली। आप श्योर हैं इस बारे में? बिल्कुल। तो चमोली आपका जवाब सही है और बधाई हो, आप 100 रुपये जीत चुके हैं। वैसे पांडे जी, बहुत कठिन सवाल, क्योंकि पहले 100 रुपये के लिए हमने पूछा नहीं था। शायद आपने कुछ और किताबें पढ़ ली होंगी कहीं पे, वो उत्तरकाशी चमोली में आप कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन चमोली हमारे हिसाब से भी सही आंसर है। बहुत बहुत बधाई आपको, 100 रुपये आपके अकाउंट में जमा हो चुके हैं जो अभी आपको दिए जाएंगे। तो आई होप सो अब हमें दूसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जो दूसरा सवाल हमने आपके लिए चुना है, भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का अंत करता है? अबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये मूल अधिकार अनुच्छेद 17। आप श्योर हैं अनुच्छेद 17 के बारे में? बिल्कुल, पक्की बात है जी। तो अनुच्छेद 17 सही जवाब है। बधाई हो पांडे जी, आपके लिए तालियां भी मैं बजाना चाहूंगा। आप काफी कॉन्फिडेंट हैं और शायद आपने बहुत बारीकी से जो आपकी सरकारी नौकरी की तैयारी है की हुई है। आपके ज्ञान का लोहा हमने माना है और आपने लगातार दूसरा सवाल सही जवाब दिया। आप 200 रुपये आप इस पूरे कार्यक्रम में जीत चुके। और तीसरा सवाल जो मैं लेना चाहूंगा, थोड़ा सा आपके लिए मुझे लगता है कठिन होगा। पल्सर, अगर हम कहें भूगोल की दृष्टि से या एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान में पल्सर एक शब्द आता है, यह पल्सर शब्द किससे संबंधित है? द पल्सर वर्ड इन एस्ट्रोनॉमी रिलेट्स विद विच टर्म्स? बताइए पल्सर शब्द। पल्सर वैसे तो एक कंपनी है सर, तो बाइक वगैरह निकालती है। हमने इसको बाइक वगैरह वाली पल्सर की बात एक्चुअली मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पष्ट कर देता हूँ। ये हम उस पल्सर की बात कर रहे हैं जो कि खगोल शास्त्र में जो ग्रह संबंधी होता है, सूरज, चंद्रमा, आकाश गंगा, जो हमारा ये वाला सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे जो पल्सर वर्ल्ड आता है वो किससे रिलेटेड रहता है? इसको छोड़ना चाहूँगा सर, मैं लाइफलाइन की कोई सुविधा है तो। आप स्वैप करना चाहेंगे सवाल को? बिल्कुल। तो पांडे जी ने ये क्वेश्चन स्वैप कर दिया है, तो सही उत्तर मैं बता देता हूँ। अब आपके पास एक क्वेश्चन आपका घट गया है, आप अधिकतर 900 रुपये यहाँ से जीत के जा पाइएगा। पल्सर होता है एक तारा जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है, कई सारी चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है, उसे कहते हैं पल्सर तारा। तो चलिए कोई बात नहीं पांडे जी, आगे बढ़ेंगे।
अब अगला सवाल हम बात करेंगे अंटार्कटिका के ऊपर। आपने सुना होगा ओजोन परत में एक बहुत बड़ा छेद है, बिल्कुल। तो वो छेद किस महीने उसकी जो है उस छेद की टेंडेंसी बढ़ जाती है, उस छेद का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, या कहें कि अंटार्कटिका में कौन सा ऐसा महीना होता है जब वो छेद का छिद्र और ज्यादा फैल जाता है या उस ओजोन परत को ज्यादा नुकसान होता है? ये सर सितंबर अक्टूबर के महीने में ज्यादा फैलता है। आप श्योर हैं इस बारे में? बिल्कुल। तो पक्का पक्का सोच लीजिए, कहीं अगर ये गलत हो गया तो आपका गेम खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक आप लाइफलाइन यूज कर चुके हैं। आर यू श्योर? लॉक किया जाए। तो काफी डरते डराते पांडे जी ने लॉक किया और सही जवाब है। पांडे जी गजब खेल रहे हैं, वास्तव में काफी अच्छा आपका जनरल स्टडी नॉलेज है। ग्रेट। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं, थोड़ा सा इतिहास की तरफ। प्राचीन भारतीय इतिहास में कौशेय, द वर्ल्ड कौशे इन द एनिशियंट इंडिया रिलेटेड विद विच, किससे जुड़ा हुआ था? कौशेय शब्द का प्राचीन भारत में क्या अर्थ हुआ करता था? प्राचीन भारत में कौशेय जी, रेशम के बुनकर, रेशम के लिए। रेशम के लिए। बिल्कुल। आर यू श्योर? रेशम के बुनकर या रेशम का कपड़ा? रेशम का कपड़ा। लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल। तो पांडे जी का कहना है कि कौशेय शब्द जो है रेशम के कपड़े के लिए कहा जाता है, और पांडे जी ने इतिहास रच दिया ये सही जवाब बता के। वास्तव में ये एक बहुत ही कठिन सवाल था। मैं मानता हूं कि पीसीएस के जो अभ्यर्थी होंगे वो भी सवाल को एक बार के लिए सुनने में उनको भी एक बार के लिए कठिनाई हो जाती होगी, लेकिन आपने काफी अच्छा खेला है, रियली। चलिए अगले सवाल की ओर से बढ़ते हैं। फिर से इतिहास का सवाल मेरे पास आया। इबादत खाना, जो कि एक मिडाविल इंडिया, मध्यकालीन भारत में एक राजा था कोई, वो उस राजे ने इबादत खाने की स्थापना की थी। उस इबादत खाने का संबंध किससे है? ये मेरा अगला सवाल है। इबादत खाना। जी, अकबर। आर यू श्योर? अकबर लॉक किया जाए सर। पक्की बात है? बिल्कुल। सोच लीजिए। अकबर। अकबर लॉक किया जाए। तो अकबर आपका जवाब सही है, और 500 रुपए आप इसी के साथ पांडे जी यहाँ पे जीत चुके हैं। लगातार आपका काफिला बढ़ते जा रहा है। तीसरे सवाल में एक आप थोड़ा सा जो पल्सर वाले तार में यहाँ पर डगमगाए थे, लेकिन उसके बाद आपने लगातार यहाँ पर क्वेश्चंस को सही जवाब दिया है। तो कहीं ना कहीं जो आपने कहा कि इसका जवाब अकबर होना चाहिए, राइट। अगला क्वेश्चन हम आपसे देखेंगे। चलिए थोड़ा सा और टिपिकल क्वेश्चन लेके आते हैं। भारत का मार्टिन किंग लूथर किसे कहा जाता है? सोचिए। भारत का मार्टिन किंग लूथर। भारत के परिप्रेक्ष्य में। बिल्कुल, भारत के परिप्रेक्ष्य में। दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। क्या सोचा आपने दयानंद सरस्वती कहने से पहले? आप थोड़े कंफ्यूज जैसे दिखे, फिर अचानक से आपने कहा दयानंद सरस्वती। पक्का पढ़ा है या तुक्का लगा रहे हैं? नहीं, मेरे को आ रहा है, मेरे दिमाग में भी आ रहा है जी। तो दयानंद सरस्वती लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल। तो दयानंद सरस्वती ही सही जवाब। आप 600 रुपये जीत चुके हैं। पांडे जी गजब खेल रहे हैं आप। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो इस खेल का स्टैंडर्ड सेट होने वाला है वास्तव में बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि ऐसे ऐसे जीएस के सवाल पांडे जी यहाँ पे बता के जा रहे हैं। आगे आने वाले जो हमारे और प्रतिभागी होंगे उनके लिए कहीं ना कहीं एक वो होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक स्पोर्ट्स का सवाल मेरे पास हमारे पैनल ने दिया है कि मीराबाई चानू जो कि ओलंपिक में पदक भी जीती थी, वो किस खेल से जुड़ी हुई थी? मीराबाई चानू। भारोत्तोलन मतलब वेट लिफ्टिंग। श्योर हैं आप? पदक जीती थी, दिमाग घुमा लीजिए। हाल फिलहाल में ओलंपिक के खेल हुए हैं, 600 रुपए जीते हैं या क्विट करना चाहते हैं? गलत जवाब आपको 0 पे भी ला सकता है, सही जवाब आपको 700 की तरफ ले जाएगा। नहीं सर, लॉक किया जाए। तो सही जवाब है। आप जीत चुके हैं 600 रुपए की राशि। इसके बाद माफ कीजिएगा 700 रुपए की राशि। इसके बाद गरीबी मिटाओ का नारा, जो अगला सवाल है 800 रुपए के लिए। गरीबी मिटाओ का नारा, इस सवाल का जवाब बना करके आप दे सकते हैं कौन सी पंचवर्षीय योजना में गरीबी मिटाओ का नारा दिया गया। इकोनॉमिक्स का सवाल है, 800 रुपए के लिए सवाल है। 800 रुपए का सवाल, गरीबी मिटाओ का नारा। रिस्क मत लीजिएगा, जितने पैसे हैं उतने पैसे आप दे सकते हैं
और निश्चित तौर पर ये बहुत ही एक अच्छी वार्तालाप रहेगी। अगर आप क्विट भी कर जाते हैं तो दिक्कत नहीं है, सोच ही लीजिए। अगर आप कंफ्यूज है तो रिस्क मत लीजिए। गरीबी मिठाओ हाँ, पंचवर्षीय योजना, लाइफ लाइन तो होगी नहीं अब। लाइफ लाइन तो है नहीं, सोचिए। गरीबी मिठाओ दूसरी 5वीं पंचवर्षीय योजना। आप लॉक करना चाहते हैं कि खाली अंदेशा बता रहे हैं? नहीं नहीं, लॉक की जाए 5वीं पंचवर्षीय योजना। पक्की बात है? बिल्कुल। तो पक्की बात है, आप 800 रुपये जीत गए हैं पांडे जी। कमाल खेल रहे हैं, कमाल खेल रहे हैं, कमाल खेल रहे हैं, कमाल खेल रहे हैं। आखिरी सवाल आज का 900 रुपये के लिए, क्योंकि 10 सवाल हमारे पास अधिकतम थे। एक आप लाइफलाइन यूज कर चुके हैं और आप फाइनल तक पहुंच चुके हैं इसके। एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम जो गैस होती है, 900 रुपये के लिए सवाल। इसका मुख्य गैस कौन सी होती है? इसका मेन तत्व क्या है इसमें जो आता है? एलपीजी गैस, ब्यूटेन। आर यू श्योर? हाँ। देख लीजिए, 900 के 900 और खाली 100 रुपए के चक्कर में 800 ना डूब जाए, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा अगर आप गलत यहाँ पे लेके जाते हैं तो। नहीं नहीं, ब्यूटेन पे लोग पक्की बात है? बिल्कुल। तो आखिरी सवाल था, एक आपने लाइफलाइन ले चुकी है, क्या आप 900 रुपये यहाँ से आज जीत के ले जाएंगे? इसका जवाब है हाँ। और बहुत 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 मैं आपके लिए तालियां बजाता हूं और मैं चाहता हूं कि भाई हमारे सारे दर्शक भी पांडे जी का सम्मान करें, क्योंकि इन्होंने जबरदस्त खेला। एक लाइफलाइन जरूर इन्होंने ली, लेकिन जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनके लिए अपेक्षा की जाती है कि ऐसे जीएस के क्वेश्चन वो सॉल्व करें। हर सब्जेक्ट से हमने क्वेश्चन चुने थे, कठिन भी थे, कुछ बहुत सरल भी थे, कहीं पे पांडे जी लड़खड़ाए भी। लेकिन अब वक्त है इनको इनका पुरस्कार देने का। और ये मेरी चेक बुक है दोस्तों, यहाँ पे फर्जी कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं। ये मेरी चेक बुक है और मैं पांडे जी को पांडे जी की जीती हुई रकम यहाँ पे दूंगा जरूर। तो देख लीजिए, आपके सामने मैं चेक बना रहा हूं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए हमारे यहाँ पर कोई भी, क्योंकि कई बार कई लोगों ने देखिए हमारे एपिसोड बनने में ज़रूर देरी हुई, लेकिन हम अपने दर्शकों के प्रति हमेशा ईमानदार रहते हैं, हमेशा ईमानदार रहते हैं। और ये चेक आप देख लीजिए। पांडे जी एक बार ऑन कैमरा हाथ लगा लीजिए इस पे। ये मैं आपको ये चेक सौंप रहा हूँ दर्शकों के सामने। दर्शकों आप पढ़ सकते हैं, 900 रुपये का चेक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पांडे जी को लाइव राष्ट्र नीति उत्तराखंड दे रहा है। तो बहुत बहुत बधाई आपको पांडे जी, बहुत बहुत आपको बधाई हो कि आपने हमारे साथ प्रतिभाग किया। और ऐसे ही अन्य लोगों के साथ फिर हम देखेंगे, खेलेगा और जीतेगा उत्तराखंड की एक और कड़ी में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहिए राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों के साथ आप अगर कुछ विचार शेयर करना चाहेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इतना बड़ा यहाँ पर मंच दिया। ये मंच ही नहीं दिया सर, आपने मुझे अपनी जो मेरा ज्ञान था उसको दिखाने का भी अवसर दिया। दूसरा आपने कि ये जो 900 रुपये की राशि है, अमूल्य राशि भी मुझे दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उससे भी मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी आइए और आप लोग भी जीत के ले जाइए। मैं तो 900 जीता हूँ, आने वाले समय में हो सकता है, सर बता रहे थे कि इसको और आगे बढ़ाया जाएगा, तो ये राशि और आगे बढ़ेगी। तो आप लोग आइए और जीतिए और अपना ज्ञान का यहाँ पर प्रदर्शन